एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का 11 मई का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर आज मेरे द्वारा बताया जा रहा है मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बताए जा रहे हैं वो 100% मोस्ट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 101% दिए जाएंगे और पूछे भी जाएंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखें। आपके पास ये द्वितीय परीक्षा का अंतिम मौका बचा है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप सीधा सा कहने का अर्थ यह है कि स्कूल का चेहरा भी आप नहीं देख पाओगे। इसलिए आप अपनी द्वितीय परीक्षा में इतनी मेहनत कर लीजिए जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। इसलिए आप समस्त विद्यार्थी इस पूरे पेपर को याद करेंगे। चैनल पर जितने भी विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में मत पड़ना, ये मेरा आपसे कहना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न परीक्षा के लिए है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो। इतना आपको लिखना है। बहुपद 2x³ + 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 अधिकतम संख्या होगी। तो 3 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और याद आपको कर लेना है। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का जो सर्वांतर होता है वो क्या होता है? -5। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकरण का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद आप करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी आपको पेपर के बाद दे दी जाएगी कि आपका रिजल्ट कितनी तारीख को आएगा। साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको उन विषय के पेपर भी मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे जो परीक्षाओं में बनते हैं। दो बहुपद का योग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, दो बहुपदों का योग जो होता है वो क्या होता है? वो एक बहुपद होता है। तो पहले में क्या लिखना है? एक बहुपद। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता होती है तो प्रायिकता हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 1। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? तो लिखना है 2। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बहुलक। ठीक है। सभी वर्ग होते हैं तो इसमें आपको लिखना है सभी वर्ग होते हैं समरूप। यहाँ पर आप समरूप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या आप पेपर को याद करेंगे? अगर हाँ तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सत्य असत्य में आपको दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये अपरिमेय संख्या है, ये सत्य लिखना है। भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो ये भी सत्य लिखना है। 2 4 8 16 समांतर श्रेणी है, ये गलत हो जाएगा, असत्य। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ये बात सत्य है। वहीं बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होती है, ये सत्य लिखना है। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये जोड़ी है आपकी, ध्यान से देखिएगा। sin 0 डिग्री का मान आएगा परीक्षा में। तो sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, करनी 3। sin² थीटा + cos² थीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा 1। cos 60 डिग्री का मान पूछा गया है तो 1/2। 1 + tan² थीटा का मान पूछा है तो sec² थीटा। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद आप कर लेंगे। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मेरा कार्य मैं बखूबी निभा रहा हूँ और अच्छे से कर भी रहा हूँ। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो इसमें आपको क्या लिखना है? πr²। यदि x + y = 5 व x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों
y का मान हो जाएगा 4। गोले के आयतन का सूत्र लिखिए, तो लिखना है 4/3 पाई r क्यूब। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए, तो बहुलक का सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों z बराबर l प्लस का होल स्क्वायर लिखना है f1 माइनस f0 बटा लिखना है आपको 2f1 माइनस f0 माइनस f2। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा आएगी परीक्षा में, 100% ये मोस्ट है। आप सुन लीजिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने यहाँ पर 30 नंबर के जो प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो बता दिए हैं। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर 4 सेट पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उन चारों सेट पेपर को देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। जय हिंद।